आज हम कक्षा 7 का तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है स्वावलंबनम आत्मनिर्भर। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध मतलब कि धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सर्वविधानानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने और उसके उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु और उसके अष्टादश 18 कमरों में 50 गवाक्षम 50 खिड़कियां चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 दरवाजे और षट् त्रिंशत् और 36 विद्युत व्यंजनानि पंखे आसने थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता च माता और पिता निर्धन कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम और उसके घर में आडंबर विहीन दिखावे से रहित साधारण से आसीत साधारण थे। सरलार्थ कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसे विशाल घर में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां 44 दरवाजे 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ तेन अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर में गए। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम् अकुर्वन् आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा, मित्रम हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हुआ प्रसन्न हुआ। केवल इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। लेकिन केवल मुझे दुखम यत् मुझे यही दुख है कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्यम नास्ति सेवक नहीं है। मम सत्काराय मेरे आदर सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम जातम तुम आपको बहुत ही कष्ट हुआ। तो मम गृहे तु बहव कर्मकारा संति लेकिन मेरे घर में तो बहव बहुत कर्मकारा नौकर संति हैं। सरलार्थ एक बार श्रीकंठ उसके अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गए। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से बहुत से प्रसन्न हूँ। मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं।
तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मैं भी अष्टौ कर्मकारा सन्ति, मतलब हमारे भी 8 कर्मकारा नौकर हैं। ते च, और वे हैं, दौ पादौ, 2 पैर, दौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, इति, इस प्रकार, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, किंतु परंतु तब भृत्या, तुम्हारे नौकर तो सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो तो सर्वत्र, सभी जगह, उपस्थित होने में, भवितुम होने में, न शक्नुवंती, समर्थ नहीं है। तब इसलिए तुम कार्य भृत्याधीनम, इसलिए तुम स्व कार्य, अपने कार्यों के लिए, भृत्याधीनम, नौकरों के अधीन हो। तदा तब, यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवती, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबे, स्वावलंबने, आत्मनिर्भर, तू तो सर्वदा सुखम एव, हमेशा के लिए सुख का अनुभव होता है, अर्थात जो स्वावलंबी है वो हमेशा ही सुखी रहता है। न कदापि कष्टम भवति, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता। सरलार्थ, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, अर्थात जब कोई आत्मनिर्भर होता है तो वो हमेशा सुखी रहता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, फिर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन बहुत प्रसन्न, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना, अब मैं, अहम अपि, मैं भी, स्व कार्याणि, अपने कार्य, स्वम एव, मैं स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध, अर्थात जब वो 30 मिनट के लिए हम लगाते सार्ध, और द्वादश, द्वादश का मतलब हो गया 10, मतलब 10, और दुआ उसमें जोड़ेंगे तो 12, तो सार्ध द्वादश अर्थात 12:30, तो हो गए 12:30। वादनम इदम, बज गए हैं, सांप्रतम, अब, सांप्रतम अहम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। सरलार्थ, श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। शब्दार्थ, समृद्ध, धनी, 44, अष्टादश, 18, 10 और 8, तो हो गए 18। प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50, 50, गवाक्षाम, खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत्, 44, षट्त्रिंशत्, 36, कृषक दंपति, किसान, पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, कर्म करे भवताम, काम करने वाला, भृत्य नौकर, शक्नुवंती भृत्य, यहाँ, और शक्नुवंती यहाँ पे आएगा भृत्य नौकर, और शक्नुवंती मतलब करने में समर्थ, और शार्द, तो यहाँ ये मिस्टेक है। कर्म करे भवताम, कर्म करे का मतलब कि काम करने वाला, भृत्य नौकर, और शक्नुवंती मतलब करने में समर्थ, और शार्द द्वादश वादनम अर्थात 12:30 बजे, और शाम प्रथम मतलब अभी। उच्चारणम कुरुते, विंशति, 30, 44, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, और
चत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत् और त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशति और चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत् और सप्तचत्वारिंशत्, और नवविंशति और नवत्रिंशत् और पंचाशत्, ये 50। तो ये हो गया विंशति अर्थात 20, और द्वाविंशति 22, और चतुर्विंशति 24, और पंचविंशति 25, और अष्टाविंशति 28, और नवविंशति हो गया 29। तो इस प्रकार इसमें जैसे कि 63 में भी द्वा जोड़ दिया तो 32, और त्रय 33, और चतु जोड़ा तो 34, और अष्टा मतलब 38, और नवत्रिंशत् मतलब कि 39। इस प्रकार अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? किसके घर में सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं थी? तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति कृष्णमूर्ते, गृहे को अपि भृत्य नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई सेवक नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्, तो श्रीकंठ ने उसके आतिथ्य सत्कार में आतिथ्य सत्कार किया, तो उसमें कौन कौन थे? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम आतिथ्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ पर कब सुखी होते हैं? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छन्, तो श्रीकंठ प्रातः 9 कृष्णमूर्ते गृहं अगच्छत्। कृष्णमूर्ते कति कर्मकारा सन्ति? कृष्णमूर्ते 8 कर्मकारा सन्ति। चित्राणि गणयित्वा तत् अधः संख्यावाचक शब्द लिखित है। चित्रों को देखकर और उसकी संख्या के अनुसार ये जो संस्कृत में गिनती है इसको लिखना है। तो यहाँ पर 18 घड़े हैं, तो फिर लिखेंगे हम अष्टादश घटानी, और ये 21 आम है, तो 21 आम्राणी, पंचदश कंदुकानी, और 63 सिकतवर्तिकानी, और चतुर्विंशति कर्तरिका, और त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, मंजूषात अंकानां कृते पदानि चिनुतः। तो हम 28 इसको लिखेंगे अष्टविंशति, और 27 सप्तविंशति, 30 के लिए 63 है, 31 के लिए 1 है, और 24 के लिए चतुर्विंशति, 40 के लिए चत्वारिंशत्, और 50 के लिए 50। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यते, तो इस चित्र को देखकर और जो ये मंजूषात मतलब कि ये जो टेबल दी गई है यहाँ से हमें चुनकर और वाक्य बनाना है। तो इसी में से सारे वाक्य चुनेंगे। तो ऐसा है, एक वाक्य हमने बनाया, ऐसा है कृषक है क्षेत्रम कृषति, तो यहाँ से हमने चुने ऐसा है कृषक है क्षेत्रम कृषति। फिर दूसरा हमने करा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये खनन कार्य कर रहे हैं, खोदने का काम। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, और ये जो बहुत सारे कृषक है ये धान्य का रोपण कर रहे हैं। तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखते हैं, ये समयवाचक शब्द है, इनको हमें लिखना है। तो फिर 30 मिनट, जो 30 मिनट हैं इसके लिए हमें लगाना है सार्ध।
सार्ध शब्द। और 10 के लिए हमें पता ही है 10 है, संस्कृत में 10 है। और वादनम मतलब कि बजना की 10 बज गए हैं तो 10 है वादनम। अगर 10:30 हुए हैं तो उसमें सार्ध और लगा देंगे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 7 बजे हैं तो फिर सप्तवादनम। अगर यहाँ 7:30 होते तो हम लिखते सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे 5 मतलब 5 o'clock हुए हैं तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे पंचवादनम। इस तरह से तो यहाँ पे 10:30 हुआ है तो इसको लिखेंगे सार्ध 10 वादनम। यहाँ पे पूरा पूरा 7 o'clock हुआ है तो फिर इसको लिख देंगे हम 7 बजे को सप्त वादनम। और यहाँ 2:30 तो फिर उस 30 मिनट के लिए सार्ध और द्विवादनम। इसी तरह से यहाँ पूरा 11 o'clock हुआ है तो यहाँ इसको लिख देंगे एकादश वादनम। यहाँ 4:30 तो फिर सार्ध चतुर्वादनम। और यहाँ पे 1:30 मतलब 1:30 हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे सार्ध एक वादनम। और बजने के लिए लिखेंगे वादनम। तो यहाँ पे 5 बजे है पूरा पूरा 5 o'clock तो पंच वादनम। और 3:30 को लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। और 9 o'clock तो नव वादनम। और 12:30 को लिख देंगे सार्ध द्वादश वादनम। और 8 o'clock को लिख देंगे अष्ट वादनम। और 7:30 को सार्ध सप्त वादनम। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। षड ऋत्वे भवन्ति। ऋत्वे कितनी होती है 6 तो षड ऋत्वे भवन्ति। मासा द्वादश भवन्ति अर्थात महीने कितने होते हैं 12 तो मासा द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे त्रिंशतः अथवा एक त्रिंशतः दिवसा भवन्ति। एक महीने में या तो 30 या फिर 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। फरवरी महीना ऐसा है जिसके अंदर या तो 28 दिन होते हैं या 29 और लगभग तो उसमें 28 ही दिन होते हैं। लेकिन 4 साल के बाद एक वर्ष ऐसा आता है कि उसमें 29 डेज का होता है वो महीना। तो फिर फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः मतलब कि मम शरीरे या किसी भी शरीर में 2 हाथ होते हैं तो मम शरीरे मेरे शरीर में 2 हस्तौ स्तः। इस प्रकार हमने आज इस पाठ को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।